नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका V इज़ इक्वल टू विनर्स है चैनल पे। आज मैं आपसे बड़े इत्मीनान से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ, जिसका संबंध ना तो अंग्रेजी भाषा को सुधारने से है और ना ही लिटरेचर में ज्ञान बढ़ाने को लेकर के है। ये तो सीधे सीधे आपके करियर से रिलेटेड है। तो आप लोग कौन हैं? आप वो लोग हैं, मेरे ऑडियंस, जो 3 साल या 5 साल या तो अंग्रेजी पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, या आप लोग जैसे बीटेक वगैरह के स्टूडेंट हैं या और दूसरे विषयों के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं और अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए आ रहे हैं। आपके पास आपके अपने कारण हैं इस चैनल में आने के, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि भाई आप हमारे मित्र हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो आपका स्वागत होगा। और साथ ही साथ आपको स्वागत में भाई चाय कॉफ़ी कुछ पिलाई भी तो जाएगी। तो आप जो लेने के लिए आए हैं वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में मैं सोचता हूँ कि अपने तरफ से भी अगर कुछ उपहार आपको दे सकूँ। तो मेरा उपहार ये है कि पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी सीखने से करियर में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। साथ में बाद में ये भी मैं बताऊं कि लिटरेचर से आगे किस तरह के करियर्स बन सकते हैं। अब भाई जो मैं जानता हूं या जो मेरे मित्र जानते हैं वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। आने वाले समय में मैंने अपने दोस्तों से बात भी की है, वो भी तैयार हैं। आने वाले समय में मैं उनके साथ वार्ता करूंगा और वो वार्ता भी मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो दूसरे सक्सेसफुल लोगों से उनके करियर से, उनकी मिस्टेक्स से, उनकी सक्सेसेस से सीख करके आप भी आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। क्योंकि भाई क्या है, हम उस रास्ते पे आपसे कुछ साल पहले आ गए हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कि हम आपसे सीनियर हैं, तो भाई सीनियर का तो धर्म होता है ना अपने जूनियर को नोट्स देना, टिप्स देना, एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करनी, कौन सा क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना, इस तरह की बातें बताना। तो अब ये पेपर जब लाइफ और करियर हो गया, तो करियर के टिप्स हम आपको देंगे, आगे कैसे बढ़ना है ये आपको हम बताएंगे। तो मैंने अपने मित्रों से बात की है, वो भी इसके लिए तैयार हैं, वो भी बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के। वो मैं जल्दी ही आपके सामने लाऊंगा। ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें मैंने सोचा आपसे ऐसे थोड़ी सी बात की जाए। तो पहली तो मेरी सलाह भाई, आप सब बीए से शुरू करते हैं। तो भाई बीए के जो स्टूडेंट हैं या बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं या बीटेक के जो स्टूडेंट हैं, मेरी पहली सलाह आपको सीधी सीधी सलाह यही है। चाहे आप एकेडमिक करियर में जाना चाहते हैं या कॉरपोरेट में जाना चाहते हैं या नॉन एकेडमिक करियर में जाना चाहते हैं, लेकिन जो कोर्स आप कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से करिए। बहुत से लोग आपको कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है वगैरह वगैरह वगैरह, पर मैं थियरी की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपसे। आपने अगर 3 साल 6 सेमेस्टर मतलब या 4 साल 8 सेमेस्टर अपना मन लगा के ईमानदारी से ठीक नोट्स बनाते हुए और सारी जितने भी आपके टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड हैं उन सबको पढ़ते हुए सिलेबस का हर एक टॉपिक अच्छे से कवर किया है। हाँ, मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि ये सारे स्टूडेंट्स ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, पर भाई सारे स्टूडेंट मेरे चैनल से थोड़ी ना जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं ना, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आज के दिन से आप अपने मन में ये बैठा लें कि अभी आपका जॉब है भाई, आप स्टूडेंट हैं। जैसे मेरा जॉब है, मैं टीचर हूँ, तो मैं ये बोलूँगा क्या कि फला टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मुझे ये टॉपिक पसंद नहीं है। ऐसा करिए कि आप गाइड बुक से पढ़ लीजिए और बाकी टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ, आप स्वीकार कीजिएगा इसको। नहीं ना कीजिएगा, करना भी नहीं चाहिए। मेरे प्रिंसिपल भी बोलेंगे कि भाई ये कौन सी बात हुई, आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। तो भाई उसी तरह से आपकी एज ए स्टूडेंट भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप थोड़ी ना कह सकते हैं कि फला चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है, ऐसा करता हूँ, इसको ड्रॉप कर देता हूँ। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा किया जाता है। पर अब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो आगे आने वाले समय में एक्सेल करना चाहते हैं। आपको एग्ज़ाम पास करना या 60-70% मार्क्स लाने की बात यहाँ नहीं हो रही है। बात हो रही है कि 4 साल या 3 साल आपने उस विषय को पढ़ा है, तो भाई वो विषय आपको आना चाहिए ना। चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, जो भी सब्जेक्ट आपका है, अगर आपने उसको लिया है और आप उस पर समय लगा रहे हैं और माता पिता का उसमें पैसा जा रहा है, ये बात तो ठीक नहीं है कि आप उसको ठीक तरह से ना पढ़ें। तो रूल नंबर 1, पढ़ाई में हमेशा ईमानदारी से सब कुछ कायदे से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, मन लगा के नोट्स बनाना है और उन नोट्स को फेंकना नहीं है। कारण है, यही नोट्स आपके, अगर आप आगे पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आपके काम आएंगे, और अगर पढ़ने की इच्छा नहीं भी रखते हैं, कभी अगर ज़रूरत पड़ गई तो इन नोट्स से ही तो आप रिवाइज़ कीजिएगा। तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, पहले से लेके 8वें या 6ठे तक जो भी आपके सेमेस्टर्स हैं, सबके हर विषय के नोट्स आपके पास एकदम तैयार और अच्छे सुंदर स्थिति में होने चाहिए। आपका उद्देश्य वो सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं है, आपका उद्देश्य है
कि आप जब वो सारे सेमेस्टर क्लियर करके निकलें तो भी आपके पास पूरी तैयारी हो, और फर्स्ट सेमेस्टर का भी आपसे कुछ बात किया जाए तो आप इंटरव्यू में उस बारे में बता पाइए। अब आप समझ रहे हैं मैं क्यों आपको बता रहा हूँ ये सारी तैयारी अच्छी रखने की। जो भी पाप हमने किए होते हैं ना अपने स्टूडेंट लाइफ में, उन सब का फल हमको बाद में जाके भोगना पड़ता है। तो अगर आप ध्यान से कोई भी सेमेस्टर छोड़ करके आ गए हैं तो इंटरव्यू में आपको डर लगा रहेगा। और अच्छा, इंटरव्यू हर जगह जब भी होता है ना, तो जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ के आए होते हैं, आपके इंटरव्यूअर्स जो हैं वो उस सब्जेक्ट का पूछने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये देखते हैं कि भाई तुम क्या करके आए हो, जिस डिपार्टमेंट के हो वहाँ कुछ काम करके आए हो कि नहीं आए हो। और जनरली ऐसा इंप्रेशन होता है कि जो पहले आलसी रहा, जो पहले शॉर्टकट लेकर आता रहा, वो अब ज्वाइन करने के बाद भी हमको शॉर्टकट लिया करेगा और अच्छा काम नहीं करेगा। तो अगर आपने मन लगा के एज अ स्टूडेंट अपने धर्म को निभाते हुए ठीक तरह से पढ़ाई की है तो आगे इंटरव्यू में भी आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाइएगा। तो मेरा गोल लॉन्ग टर्म है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए आपके भले के लिए बता रहा हूँ कि BA BSc BCom BTech फर्स्ट सेमेस्टर से ही, एकदम फर्स्ट सेमेस्टर से ही अच्छे से तैयारी करना शुरू कीजिए। चाहे इंटरनल एग्ज़ाम हो या सेमेस्टर एंड फाइनल एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम को ठीक तरह से दीजिए। और एग्ज़ाम पार करने के लिए तैयारी मत कीजिए, एग्ज़ाम तो कई तरीके से पार हो जाते हैं ना। अच्छे नंबर के लिए तैयारी कीजिए, ये दोनों आपको करना ही है, मिलेगा ही। एग्ज़ाम भी आप अच्छे से पास होइएगा, नंबर भी आपको अच्छे से मिलेंगे, लेकिन साथ में आपको एक वो चीज़ भी करनी है जिसका एग्ज़ाम पास होने से कोई मतलब नहीं है, और वो है अच्छी तरह से सीखना है। तो ये बात तो हो गई हमारे BA BSc BCom के स्टूडेंट, BTech के स्टूडेंट के साथ। अब आप आगे PG लेवल पर, जनरली लोग जिनको आगे नहीं पढ़ाई करनी होती है वो ग्रेजुएशन के बाद जो है वो अपने फील्ड्स में चले जाते हैं। जो ग्रेजुएशन के बाद भी फील्ड्स में रह गए हैं उन पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पहला तो ये है कि जो ग्रेजुएशन में आपने किया था वो वापस रिवाइज करके एकदम तैयार कर लीजिए। फिर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में जो PG में हो रहा है उसको बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए। रूल फिर वही है, टेक्स्ट आपका तैयार होना चाहिए, एकदम पूरा सारा टेक्स्ट आप ध्यान से एक एक लाइन पढ़ेंगे, और सिलेबस का हर टॉपिक आप करेंगे। ये इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं यहाँ पे, हर टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जा कर के आपसे आपके रिटन एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाएगी ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, और उसका सिलेबस भी नहीं होगा। गनीमत है आपके पास MA का MSc का MCom का सिलेबस है, ध्यान से उसको पढ़िए और उसको पढ़ के आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद इंग्लिश में लैंग्वेज स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं। तो भाई अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, और पब्लिक सेक्टर के अंदर भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ में पास्ट में मैंने सुना है कि एक बायस है, ठीक है, ये बायस अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि एक बायस है। ये बायस है कि जो पढ़ाने आ रहा है उसे अंग्रेजी में लेक्चर देने के लिए भी केपेबल होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में तो डेफिनेट है, ये आप अगर अंग्रेजी में लेक्चर नहीं दे सकते हैं और आप सोशोलॉजी हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, या जूलॉजी के लेक्चरर पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी डेमो क्लास में 100% आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपकी लेक्चर इंग्लिश में हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर लेक्चर का मोड इंग्लिश ही होता है। तो आपकी अंग्रेजी LSRW मतलब लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग और प्लस थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज, ये सारे स्किल्स बहुत ही सॉलिड मजबूत होने चाहिए। और इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट हैं उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, आपका टेक्स्ट इंग्लिश में, आपका लेक्चर इंग्लिश में, और जो भी सब होगा आपकी पूरी ज़िंदगी इंग्लिश में। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को चूज़ कर चुके हैं या लिंग्विस्टिक्स को चूज़ कर चुके हैं तो कोई रीज़न नहीं है आपके पास कि आपके सारे स्किल्स एकदम जितने अच्छे आप कर सकते हैं उतने अच्छे आप न करें। तो आपको इंग्लिश जो है उस पर फोकस करना पड़ेगा, द लैंग्वेज पार्ट अलॉन्ग विद लिटरेचर वाले पार्ट की, ठीक है। तो आपको इंग्लिश अपनी अच्छी करनी ही करनी है। आपको नेट या JRF निकालना ही निकालना है। उसके लिए आपने अपने जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है BA से लेकर के और MA तक के सारे, या BSc से लेकर के MSc तक के सारे, या BCom से MCom तक के सारे जो भी आपने पढ़ाई की है वो सारा आपके दिमाग में है ही, आपका पूरा तैयार है। अब आप जब JRF निकाल लेते हैं या नेट निकाल लेते हैं, JRF निकाल लेते हैं, रिसर्च का आपके पास रास्ता है, आपको लगातार फंडिंग होती रहेगी। और अगर नेट निकाल लेते हैं तो आप अब एलिजिबल हैं सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, अभी TGT PGT वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका कारण है कि उसका रास्ता जो है प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग या B.Ed के थ्रू होके जाता है,
और उस रास्ते पर जो जा रहा है उसको फिर जब तक वो पीजीटी की तैयारी नहीं कर रहा है तो उसको फिर एमए, एमएससी, एमकॉम की चिंता नहीं करनी है। वो सिर्फ अपना यूजी कोर्स क्लियर करेगा, बीएड करेगा और या प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग करेगा और अपने उस फील्ड में लग जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं पूरे देश में। स्कूल्स आप देख रहे हैं हर जगह ही और सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। जो लोग भी स्कूल एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं किसी भी लेवल पर, उनके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट उनको फिर भी अच्छा बनाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उनको एक दूसरा सब्जेक्ट एजुकेशन, उसमें भी अच्छा दखल रखना पड़ेगा। तो हायर एजुकेशन में जो लोग आ गए हैं उनको रिसर्च करना है, उनको आगे अपना सब्जेक्ट और पढ़ना है और पढ़ाना है। तो इसका मतलब है आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉलो करनी पड़ेगी हमेशा। ये नहीं कि आप प्रोफेसर बन गए तो आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, बल्कि तब तो और ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि तब आपको और ज़्यादा सीखना और लोगों को सिखाना है। प्रोफेसर बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो आगे बढ़ना चाहते हैं, न कि बैठे रह जाना चाहते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, लगातार मन लगा करके और वैज्ञानिक पद्धति से मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए। बाकी इसके और डिटेल्स और दूसरे लोगों की जो सलाह है उनको, वो वार्ताएं मैं लेकर के आपके साथ मिलता रहूँगा इस चैनल पे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको ऐसी चीज़ें और चाहिए और आप आगे भी करियर में हमारे साथ बढ़ना चाहते हैं और हमारा गाइडेंस चाहते हैं, तो वी विनर्स एट चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप winners.h.english@gmail.com में मेल कर सकते हैं, नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। इस सीरीज़ में और भी चीज़ें हम लेके आपके साथ सामने आने वाले हैं। नमस्कार।